देखो, लास्ट क्लास तक तुम लोगों ने पढ़ लिया है डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, है ना। उसमें तुमने ये सीख लिया था कि आप किसी एक सबस्टांस को टू और मोर सबस्टांस में क्या कर सकते हो, डिकम्पोज। और डिकम्पोज करने के तुम्हारे पास टोटल कितने थे? 3 मेथड्स, है ना। पहला मेथड में आप क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहे थे, हीट की हेल्प से तोड़ रहे थे, और किससे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि सनलाइट, है ना। उसमें एजीसीएल का बेहतरीन एग्जाम्पल था, वो हमारा खत्म हो गया क्योंकि हम उस तीनों ही रिएक्शन में हीट दे रहे थे ना, हीट वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा था। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं क्या? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एंडोथर्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सब्जी में नमक है जरूरी उतना ही, ठीक है ना। इसके बाद आता है तुम्हारे पास कौन सा? डीकम्पोजिशन। इसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। चलो सर्वप्रथम आई विल डिफाइन करेंगे इसको, ठीक। तो हमारे अंग्रेजी बहुत ही उच्च दर्जे की है ना, तो भाई सब सुन सुन के ना परेशान मत होना। देखो, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल reactions in which a more reactive substance, a more reactive substance, more reactive substance displace a less reactive substance, a less reactive substance from their aqueous solution कह लो, है ना। हाँ, फ्रॉम देयर aqueous solution, ठीक है ना। उसके aqueous solution से उसको डिस्प्लेस कर देगा। aqueous solution का मतलब क्या है? कि वो चीज पानी में डिजोल्व है, ठीक है ना। देखो, यानी इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो A प्लस, तो गलत लिख दिया, ए बी होगा, कोई सी होगा। ए बी होगा एक सॉल्ट जिसका होगा एक्वस सॉल्यूशन, एक सी होगा थर्ड कंपोनेंट। सी क्या करेगा? उस बी को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, ए सी हो जाएगा साथ में बी, ठीक है ना। इससे ये पता चल रहा है कि सी जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, और बी क्या है? लेस रिएक्टिव है ना। लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है बी। ये एक जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है। हमको क्या दिखाना, तुम्हें इसका एग्जाम्पल देखने हैं। देखो आ जाओ, एग्जाम्पल अपन देखेंगे बेहतरीन बेहतरीन। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं CuSO4। ये हमारे पास एक्वस होगा ना, मतलब एक्वस AQ मतलब पानी में घुला हुआ है, डिजोल्व है। आपने क्या करा? एक Fe ले आए, Fe मतलब आयरन का कील ले लो, है ना, आयरन नेल मतलब, या कोई और सबस्टांस। यहाँ पे आप जिंक भी ले सकते हो, है ना। जिंक क्या है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या कर देगा? Fe उस कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? FeSO4 एक्वस प्लस Cu, और ये हो कैसा? सॉलिड स्टेट में। इसका कलर ब्लू हो जाएगा, है ना। ये जो है कलर, ये होगा तुम्हारा ब्लू, ठीक है ना। ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट, और ये क्या? ये फेड हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राउनिश, ब्राउनिश BROW, है ना। ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी जो सॉल्यूशन है वो फेड कर हो जाएगा ना। फेड मतलब थोड़ा वैसा हो जाएगा, भूरा भूरा सा हल्का हल्का, है ना। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। सुनो, आप इसके स्थान पर जिंक भी ले सकते हो, कॉपर सल्फेट ले लो, ये भी एक्वस हो जाएगा, प्लस जिंक मेटल होगा सॉलिड फॉर्म में। जिंक मेटल भी करके रिएक्शन, तो जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है ना।
ये एक्वस हो गया, प्लस सी यू सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ये हो गया जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इधर हो गया हमारे पास में जिंक सल्फेट। देखो आपको ना ये लिखना आना चाहिए अच्छे से हर चीज, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए। अच्छा इसमें आप एक और ले सकते हो, कॉपर क्लोराइड के साथ में लेड। देखो दिखाते हैं, ये पीबी हमारे पास क्या लेड है, ये होता है सॉलिड, प्लस CuCl2, ये होगा तुम्हारा एक्वस, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, है ना। और ये करके रिएक्शन PbCl2 बन जाएगा, PbCl2 प्लस हो जाएगा Cu सॉलिड, ठीक है ना। ये AQ मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। कॉपी करो इसको, फिर हम लोग तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम लोग ना भी लाइव यहाँ देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, ठीक। कॉपी करो तो मैं सेटअप करता हूँ एक्सपेरिमेंट का। देखो दिख रहा है सामने, कॉपर सल्फेट ये रहा इसमें, है ना। क्या है ये, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर में है ना। अब ये हमारे पास है आयरन नेल, दो आयरन नेल है, ठीक है ना। इससे मैं इसमें डिप करने वाला हूं। अभी आप टाइम देखो कितना है, दोनों इसमें चले जाना चाहिए भैया। लो दोनों एक साथ नहीं जा रहा है, आगे पीछे डालना पड़ेगा। हाँ इसको इसमें जाने के लिए ऐसा करते हैं मैंने, अरे भैया चलो एक ही डाल देते हैं ना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नेल को ना इस कॉपर सल्फेट में डिप कर रहा हूं, देखे। देखो ये गया इसमें, देखो एक तो ये नेल गया। अब मैं चाहता हूँ दो नेल चल जाए, है ना। ये है सेकंड नेल, ये इसमें जा रहा है, देखो चला जाए यार बराबर से, चलो ठीक है। अब क्योंकि नेल किसका है, आयरन का है ना। आयरन का नेल है, ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा। देखो इसके ऊपर ना बबल्स बनने शुरू हो गए, बबल्स आपको दिख रहा है हल्का हल्का, बबल्स बन रहे वैसे इसमें, है ना। अब ये जो नेल है उस पे आयरन, वो तो आयरन का बना है ना, आयरन तो कहाँ भाग जाएगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन है वो आ जाएगा आयरन के नेल पे, है ना, चिपक जाएगा जाकर के सॉलिड फॉर्म में। और फिर अभी ना इसको 20 मिनट तक छोड़ दो, सही 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगा इस सॉल्यूशन का कलर, ठीक है। इतने हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। आ जाओ बोर्ड पे, इससे ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट में है नहीं, ठीक है ना। इस पे लिख लेना था कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, है ना। और इस पे लिख लेना था क्या, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। ये सब आपको पता होना चाहिए डिटेल में, अगर आपको नहीं पता है ना इसका मतलब आप लो, ठीक है भाई। छाप ले सबने, अपन बढ़ते आगे। अब लिखो हेडिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डबल लिखो हेडिंग, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर मस्त चीज है, दो लेंगे हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन। एक आपने वर्ड सुना होगा म्यूचुअल, नाम सुना है। अरे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते हैं तो दोनों में होते हैं, हमारा फ्रेंड भी इसका फ्रेंड भी, तो म्यूचुअल हो गया ये दोनों में ना। हाँ तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन आपको ध्यान रखना है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है रिएक्शन में, लिखो। और ये आयनिक में होता है ना। द रिएक्शन इन विच the reactions in which mutual exchange of
exchange of ions has been take place is called double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वहां म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है ऐसा। अब आपको लिख के दिखाऊंगा, देखो एग्जांपल देखो, यह है सोडियम सल्फेट, एक्वस है, ध्यान रखना इस बात का, प्लस बेरियम क्लोराइड, ये होता है BaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में है दोनों सब्सटेंस, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये देखो ध्यान से देखना, सोडियम सल्फेट को Ba क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि सोडियम जो है वो Ba को डिस्प्लेस करेगा। तो इसने क्या बोला कि Ba और ये बन गया SO4, इसे बोलेंगे बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। और साथ में इसमें आपको एक प्रोडक्ट और मिलेगा, NaCl बनेगा ओनली, ठीक है ना। देखो इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, समझे आप लोग। और ये क्या बना, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये बना इधर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, समझे आप लोग। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये जो बेरियम सल्फेट हमारे पास दिख रहा है ना, ये बिल्कुल व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर मैं अभी टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लूंगा, ये होगा सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर, और ये भी होगा बिल्कुल सॉल्यूशन क्लियर। मैं जैसे ही इन दोनों को मिलाऊंगा एक दूसरे में, बिल्कुल दूधिया हो जाएगा, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम दिखाएंगे तुमको अभी ना एक्सपेरिमेंट में, ये भी दिखाएंगे। देखो तो ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट ये बनता है, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट के बीच में। देखो इसका गया इधर है ना, और ये गया इधर, इस तरह से, समझ में आया। ये बैलेंस है क्या, देखना एक बार, आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, है ना, NaCl में 2 लगा देंगे तो हो जाएगा बैलेंस, बाकी इसमें सब कुछ क्या बैलेंस है, ठीक। चलो अब क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आपको नया चीज सीखने को मिला कि बना है, वो है प्रेसिपिटेट। क्या बना, प्रेसिपिटेट, हमें शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कहते हैं, ध्यान रखना। आपको ना बुकों में चल करके PPT मिलेगा देखने को लिखा हुआ। तो अब आपने पहली बार सुन लिया क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो बनता है सॉल्यूशन में। आओ तो हम यहाँ पहले इसको डिफाइन करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। इतना डिटेल पढ़ा रहे तुमको हम, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्रेसिपिटेट ये क्या होता है, देखो ध्यान सुनो इसके बारे में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल substance which are formed during chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि व्हाइट ही बने, किसी भी रंग का बन सकता है, ठीक है ना। यहां पर हमें व्हाइट मिलता है देखने को, PPT। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन, समझे। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। देखो चलो अब हमको एक नया रिएक्शन पढ़ना है जिसका नाम लिया मैंने प्रेसिपिटेशन,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ जी, ये हमारा सब हेडिंग है इसी में, ठीक है। तो लिखो इसमें जल्दी से, द रिएक्शन इन विच insoluble substance ब्रैकेट में लिखो पीपीटी is formed is called precipitation reaction, is called it's called precipitation reaction। एग्जाम्पल क्या दोगे, तो ये एग्जाम्पल दोगे, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड वाला। वैसे और भी रिएक्शन है इसके। पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम लोग डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, या फिर कह लो लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो भी बन जाता है ना। अब मेरे पास क्या है ना, पोटेशियम आयोडाइड अभी खत्म हो गया है, लेड नाइट्रेट है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन। और ये बेरियम सल्फेट है तो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और हमारा कॉपर सल्फेट का देखो इसमें चल रहा है, कंटिन्यू करो, दिख रहा है, देखो, है ना। अभी 20 मिनट कहाँ हुए हैं, अभी हल्का ब्लूइश कलर इसके अंदर है, ठीक है ना। और जो कील है लोहे की ना, उसके ऊपर देखो रंग बिल्कुल ब्राउन कलर चढ़ गया है, ठीक है ना, ब्राउन कलर इसके ऊपर चढ़ गया है लेड के ऊपर, है ना। और जो ब्लू है कलर वो डिसअपेयर हो रहा है धीरे धीरे। अभी थोड़ा और समय लेगा ये, ठीक है ना, कम से कम 10 मिनट और लेगा। बोर्ड पर आ जाओ फिर से वापस। देखो इधर तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेटअप है, चल रहा है ना, डिसअपेयर हो गया कलर, देखो ब्लू से। इधर आ जाओ क्या नाम तुम्हारा, कृष्णा, इधर आ गया। सुनो भाई, हमारे पास देखो इसमें जो रिएक्शन है सोडियम सल्फेट है ना, आप इसमें सोडियम सल्फेट की जगह क्या ले सकते हो, बताओ, दूसरा क्या ले सकते हैं। अरे भैया पोटेशियम सल्फेट भी ले सकते हैं। देखो K2SO4 क्या है ना, सोडियम और पोटेशियम दोनों बिल्कुल सेम नेचर का है, फर्क नहीं पड़ता कि आप सोडियम सल्फेट ले लो या पोटेशियम सल्फेट, रिएक्शन बिल्कुल सेम देगा, ठीक है ना। ये है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास बिल्कुल न्यू पैक, वो गंदा हो गया है ना, कोई बात है, लैब में ऐसे रख देते हैं, गंदा हो जाता है। पोटेशियम दिख रहा है ना, तुमको दिख रहा है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये तरह है, मैं तुमको अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाऊंगा बना करके। देखो अब ये कौन हो गया, बेरियम क्लोराइड। ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में रहता है, बेरियम क्लोराइड। देखो अब ये अगर होगा इसका रिएक्शन तो एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट, वही बनेगा डिक्टो, ये आपके पीपीटी बनेगा, ठीक है ना, पीपीटी इनसोल्युबल सब्सटेंस बनेगा वाइट, और साथ में आपको देगा KCl। अब यहाँ 2 लगा दोगे ना, KCl पोटेशियम क्लोराइड, समझा। चलो अब इसका देखो अब रिएक्शन, हमारा मेन एम क्या है देखना, पीपीटी है ना, ये हमारे पास होगा वाइट इनसोल्युबल, इसको हम पीपीटी ही लिख लेते हैं ना, पीपीटी, ठीक है भाई। देखो ध्यान से देखो, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास होता है वो होता है कि जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ में तो आपको देता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ जो बेरियम सल्फेट होता है ये बनता है बिल्कुल व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो इसी का मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट को दिखाने वाला हूँ। देखिए ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मैं इसमें सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, वाटर। मैं सोडियम सल्फेट की जगह पर पोटेशियम सल्फेट भी ले, हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें लेता हूं सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट, ये मैंने लिया पोटेशियम सल्फेट का सॉल्ट, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं सेक ताकि डिजोल्व हो जाए, देख लीजिए इस तरह से हम इसको कर लेंगे डिजोल्व। देखिए ये टेस्ट ट्यूब में हमारे पास बन गया है पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन। हमारे पास है बच्चों बेरियम क्लोराइड, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। देखिए ये मैंने इसमें कर दिया बेरियम क्लोराइड ऐड, और अब मैं इसे कर दूंगा सेक, देख लीजिए, देखिए बिल्कुल मिल्की हो गया, आप देख सकते हैं
कैसा हो गया है? बिल्कुल मिल्की यानी कि दूधिया हो गया है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, बेरियम सल्फेट बनकर तैयार हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट